दोस्तों, आज हम देखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। ये जो द्विध्रुव है, इसको जो है, इससे पिछले वीडियो में हमने बताया है कि द्विध्रुव क्या होता है। अगर आप द्विध्रुव वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप जो है सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अन्यथा ये जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम इस टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पर है एक समान विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले दोस्तों हमको एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पर बनाना पड़ेगा। एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पर हम लेते हैं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र को दोस्तों हम ई से दिखाते हैं। अब ये जो एक समान विद्युत क्षेत्र हमने खींचा है, इसमें जो है हम एक द्विध्रुव को लेंगे। ये द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव में एक प्लस क्यू आवेश होता है और एक माइनस क्यू आवेश होता है। ये द्विध्रुव में एक प्लस क्यू आवेश होता है और एक माइनस क्यू आवेश होता है। इन दोनों आवेशों को हम कुछ दूरी पे रखते हैं। वो दूरी को दोस्तों हम टू ए मानते हैं। दोनों आवेशों को हम 2a दूरी पर इन दोनों को रखते हैं। ये जो विद्युत क्षेत्र E है, ये विद्युत क्षेत्र प्लस आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है। मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर मान लो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है जो हमने लाइन खींचा है, और इसकी दिशा आगे की तरफ। ठीक है, अगर इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम एक प्लस आवेश को रख दे तो ये विद्युत क्षेत्र इस प्लस आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है। जो विद्युत क्षेत्र E है, इसमें अगर प्लस आवेश को रख दे तो ये विद्युत क्षेत्र E प्लस आवेश पर अपनी दिशा में एक बल लगाता है, अपनी दिशा में। वहीं पर दोस्तों अगर हम ये विद्युत क्षेत्र लिए हैं E, अगर हम विद्युत क्षेत्र में माइनस आवेश को रख दे तो ये विद्युत क्षेत्र E इस माइनस पर विद्युत क्षेत्र E है, इसकी दिशा आगे की तरफ है, तो ये विद्युत क्षेत्र E विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में बल लगाएगा। सभी लाइन को लिया है, ये सभी लाइन जो है एक समान विद्युत क्षेत्र हैं। सभी एक समान विद्युत क्षेत्र में हम किसको लिए हैं? द्विध्रुव को लिया है। इसमें जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने ये द्विध्रुव को लिया है, और हमने अभी तुरंत देखा कि ये जो विद्युत क्षेत्र E है वो प्लस आवेश पर विद्युत क्षेत्र E अपनी दिशा में बल लगाता है। वहीं पर ये विद्युत क्षेत्र E माइनस आवेश पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाता है। अब हम इसी बात को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। विद्युत क्षेत्र E है, इसकी दिशा आगे की तरफ है, और इस विद्युत क्षेत्र में एक प्लस क्यू आवेश रखा है और एक माइनस क्यू आवेश रखा है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है ये क्या करेगा? इस प्लस आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाएगा और इस माइनस क्यू आवेश पर अपनी दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाएगा। ये जो विद्युत क्षेत्र E है ये क्या करेगा? प्लस आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाएगा और ये माइनस क्यू आवेश पर अपनी दिशा के जस्ट विपरीत दिशा में बल लगाएगा, ऑपोजिट। विद्युत क्षेत्र की दिशा आगे की तरफ है तो ये प्लस आवेश पर इस पर बल आगे की तरफ लगेगा, और इस बल को हम F1 मानते हैं। वहीं पर ये माइनस आवेश पर विद्युत क्षेत्र E अपनी दिशा के विपरीत दिशा में
बल लगाएगा। प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा आगे की तरफ उसको हम F1 मान लिए हैं, और माइनस क्यू आवेश पर इधर की ओर जो बल लगेगा उसको हम F2 मान लिए। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा ये इसके, और ये जो हमने एक द्विध्रुव को ऐसे रखा है, द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र E इसके और इसके, इन दोनों के बीच कुछ कोण बन रहा है, उस कोण को दोस्तों हम थीटा मानते हैं। ये प्लस क्यू आवेश पर ये जो बल लग रहा है F1, इस बल का मान होगा, जिस आवेश पर बल लग रहा है वो आवेश Q, और इस आवेश को हम इस विद्युत क्षेत्र E में रखे हैं। तो इसको यहाँ पर जिस आवेश पर बल लग रहा है उससे गुणा करेंगे। मतलब कि इस आवेश पर ये जो बल लग रहा है F1, ये बल बराबर होगा जिस आवेश पर बल लग रहा है वो आवेश, और ये आवेश इस विद्युत क्षेत्र E में रखा है। तो जिस आवेश पर बल लग रहा है उसको और जिस विद्युत क्षेत्र में रखा है उसको, दोनों को गुणा कर देंगे Q इंटू E, तब जाके ये बल का मान निकलेगा F1। माइनस Q पर ये बल लग रहा है F2, ये कितना होगा, ये बराबर होगा जिस आवेश पर बल लग रहा है वो आवेश Q। और याद रखना दोस्तों, ये जो आवेश हैं, आवेश को चिन्ह सहित नहीं रखना है। यहाँ पर जब हम F1 का मान निकालेंगे तब इस आवेश को चिन्ह के साथ यहाँ पर नहीं रखना है, प्लस या माइनस को नहीं देखना है, सिर्फ उसका देखना है परिमाण, मतलब कि सिर्फ आवेश Q को लिखना है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर इस आवेश पर जो बल लग रहा है इधर, इस आवेश पर जो बल लग रहा है F2, इसका मान होगा, सिर्फ यहाँ से आवेश Q को लेना है, इसका चिन्ह को नहीं लेना है, और ये आवेश जिस भी विद्युत क्षेत्र में रखा है उसको लेना है, और इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। जिस आवेश पर बल लग रहा है उसका सिर्फ लेना है परिमाण, और जिस विद्युत क्षेत्र में रखा है E, उसको लेकर के दोनों को गुणा कर देना है। मतलब F2 का वैल्यू आ जाएगा, F2 बराबर हो जाएगा Q इंटू E। प्लस और माइनस को नहीं देखना है, पर चिन्ह को नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लस चिन्ह है और ये जो माइनस चिन्ह है सिर्फ ये बल की दिशा को बता रहा है। प्लस पर बल आगे की तरफ लग रहा है और माइनस पर बल पीछे की तरफ लग रहा है। जितना बल प्लस क्यू आवेश पर लग रहा है उतना ही बल दोस्तों माइनस क्यू आवेश पर लग रहा है। सिर्फ ये दोनों बल का दिशा एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन दोनों बल आपस में बराबर है। तो हम बोल सकते हैं ये प्लस और माइनस चिन्ह हमको सिर्फ दिशा बताता है, दोनों बल आपस में बराबर होंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण को अब देखिए, यहाँ पर बल आघूर्ण ये बराबर होता है ये F1 बल और ये F2 बल, इन दोनों बलों में से कोई एक बल। हमने अभी तुरंत बताया कि दोनों बल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए दोस्तों दोनों बलों में से कोई एक बल तथा दोनों बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अब ये क्या होता है, आइए अब हम इस चित्र में समझते हैं। तो अब हम समझेंगे ये जो दोनों बल की क्रिया रेखा है ये क्या होता है। ये जो बल लग रहा है
F1 और ये जो बल लग रहा है F2, इसकी जो है F1 की क्रिया रेखा ये होगी, जिसके अलोंग ये बल लग रहा है, उसको हम बोलेंगे क्रिया रेखा। वहीं पर दोस्तों ये जो F2 बल है, ये F2 बल की क्रिया रेखा क्या होगी? ये होगी ये। F2 बल इस क्रिया रेखा के अलोंग लग रहा है, तो F1 की क्रिया रेखा ये होगी और F2 की क्रिया रेखा ये होगी। यहाँ पर जो लिखा गया है दोनों बल की क्रिया रेखा, तो ये बल और ये बल, इन दोनों बल की क्रिया रेखा की बीच की लंबवत दूरी, मतलब कि ये जो क्रिया रेखा है और ये जो क्रिया रेखा है, इन दोनों की बीच की दूरी लेना है। इस क्रिया रेखा और इस क्रिया रेखा, दोनों क्रिया रेखा की बीच की दूरी लेना है। दूरी तो लेना है, लेकिन कौन सा दूरी लेना है? लंबवत दूरी। देखिए हम यहाँ पर दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी को खींचते हैं। इस क्रिया रेखा से यहाँ से इस क्रिया रेखा तक, और ये दूरी जो है दोनों क्रिया रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। इधर भी 90 डिग्री। तो इसको हम मान लेते हैं ए पॉइंट और इसको हम मान लेते हैं बी पॉइंट। दोनों बल में से कोई एक बल F गुना बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? वो होगी ए। देखो यहाँ पर ये जो बिंदु लिए हैं, इस बिंदु को हमने ए माना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? ए बी। तो लंबवत दूरी कितनी है? ए बी। यहाँ पे लिखेंगे ए बी, लंबवत दूरी है। तो देखो यहाँ पर बल, ये दोनों बल एक ही है। ये दोनों बल का मान कितनी है? QE। तो यहाँ पर हमको बोल रहा है बल, तो बल कितना है? चाहे आप यहाँ से QE लिखिए, चाहे आप यहाँ से QE लिखिए, तो बल का मान हो जाएगा यहाँ से QE गुना यहाँ पे हो जाएगा AB। अब दोस्तों हम AB को निकालेंगे और यहाँ पर इसका मान को रखेंगे, AB को ज्ञात करेंगे। तो आइए अब हम AB को ज्ञात करते हैं। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। ये त्रिभुज दोस्तों समकोण त्रिभुज का निर्माण यहाँ पर हुआ है। ये कोण थीटा है। जब ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ रखे हैं संगत कोण से ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। संगत कोण के गुण से इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी, और इस पॉइंट को दोस्तों हम सी मान लेते हैं, और इस पॉइंट को दोस्तों हम सी मान लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में अगर इस त्रिभुज में हम साइन थीटा लगाए, साइन थीटा निकाले, तो वो होगा साइन थीटा बराबर होता है P/H। इस त्रिभुज में ये जो P है वो होगा AB
तो यहाँ पे रखेंगे हम P का मान AB बटे ये जो H है, H इसको हम H बोलते हैं दोस्तों, H का मान होगा 2A, यहाँ से हम 2A रख लेंगे और यहाँ पर साइन थीटा जस का तस हम बैठाएंगे। अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर ए बी बटे 2A। अब इस साइन थीटा के बटे में कुछ नहीं है तो वो 1 है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे। तो ए बी को 1 से गुना करेंगे तो आएगा ए बी, फिर बराबर, यहाँ पर बराबर है वो बराबर लिख दिए। उसके बाद 2A को दोस्तों हम साइन थीटा से गुना करेंगे। जब हम 2A को साइन थीटा से गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2A साइन थीटा। तो यहाँ पर हम दोस्तों ये जो ए बी था इसका मान हमने यहाँ पर निकाला है। अब हम क्या करेंगे, इस ए बी का मान इसको इस ए बी के जगह पर बैठाएंगे। उससे पहले दोस्तों ये जो बल आघूर्ण है, बल आघूर्ण को हम सूचित करते हैं टाउ से, को हम टाउ बोलते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा टाउ बराबर क्यू ई इंटू ए बी है। अब इसको जो है हम इधर सॉल्व करते हैं तो होगा टाउ बराबर क्यू ई, और ये जो ए बी है, ए बी का मान हमने यहाँ पर निकाला है। ए बी का मान इसको हम इस ए बी के जगह पर बैठा देंगे। तो ए बी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए बी के जगह पर ये 2A साइन थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा टाउ बराबर क्यू ई इंटू 2A साइन थीटा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और लिखेंगे, यहाँ पर हम Q और ये 2A इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, Q और ये 2A दोनों को एक साथ लिख दिए। और ये जो E है दोस्तों इसको हम साइड में लिख देंगे और ये साइन थीटा जैसा का तैसा यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा टाउ बराबर, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है Q इंटू 2A को हम P बोलते हैं। ये जो P है इसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया है। मेन समझना है Q इंटू 2A को हम P बोलते हैं। तो यहाँ से जो आपको दिख रहा है Q इंटू 2A, इसको हम दोस्तों P लिख लेंगे और यहाँ से E तो वैसा ही रहेगा और साइन थीटा भी जैसा था वैसा ही रहेगा। तो टाउ बराबर आ गया PE साइन थीटा। टाउ बराबर, इन सभी को हम सदिश रूप में लिखना चाहते हैं। तो सदिश रूप में हम वेक्टर फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए, अगर कहीं पर A B साइन थीटा लिखा हो तो इसको दोस्तों हम सदिश रूप में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखो, तो यहाँ से हम A लिख लेंगे
इस पर वेक्टर चिन्ह लगा देंगे, सदिश का चिन्ह, और यहाँ से b लिख लेंगे, इस पर भी सदिश का चिन्ह लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा को यहाँ से हटा देंगे, इस साइन थीटा को यहाँ से हटा देंगे और इन दोनों के बीच हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अगर कहीं पर ए बी साइन थीटा लिखा हो तो इसको हम सदिश वेक्टर रूप में किस तरह से लिखेंगे, यहाँ से हम ए लिखेंगे, यहाँ से हम बी लिखेंगे, दोनों पर हम सदिश का चिन्ह दे देंगे, वेक्टर का चिन्ह, और ये साइन थीटा को यहाँ से हटा देंगे। इसके जगह पर इन दोनों के बीच हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से इसको भी हम वेक्टर के फॉर्म में सदिश के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा P, इस पर हम वेक्टर का चिन्ह लगा देंगे सदिश का, और यहाँ से लिखेंगे E, इस पर भी दोस्तों हम सदिश का चिन्ह लगा देंगे वेक्टर का, और यहाँ से ये जो आपको साइन थीटा दिख रहा है इसको यहाँ से हम हटा देंगे, साइन थीटा को यहाँ से हम हटा देंगे। जब ये साइन थीटा को यहाँ से हटाएंगे तो इन दोनों के बीच हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, जैसा कि हम यहाँ पर किया है। तो इसे हम बोलेंगे दोस्तों बल युग्म आघूर्ण। मेन देखना है बल आघूर्ण, समझना गया।